नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंडी विद्यार्थी के इस चैनल पर। और आज का सेशन हम लोगों का होने वाला है झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म और तात्कालिक क्या प्रभाव पड़ा था और अभी खुदाई में जैन और बौद्ध धर्म की क्या वस्तुएं मिली हैं। साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ये सब हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है। और हम लोग सभी जानते हैं और पढ़े ही होंगे आप सभी कभी ना कभी कि झारखंड बहुत ही क्लोजली रिलेटेड रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय। इसके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत कुछ यहाँ से प्रभाव पड़ा था झारखंड से, और झारखंड पर भी कुछ प्रभाव पड़ा था। और यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं खुदाई में, या फिर बहुत सारे स्थल मिले हैं जो कि जैन धर्म के हैं और बौद्ध धर्म के हैं। और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड में जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के प्रभाव से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो आज के एमसीक्यू सेशन से और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा उससे हम लोग मिलकर सारे प्रकार के क्वेश्चन डील कर लेंगे जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आने से संभावनाएं रहेंगी। वो सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, जिससे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आने पर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और हम लोग इससे जो भी क्वेश्चन आए उसे अच्छे से हल कर सकें। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म का टॉपिक भी है, शुरू हुआ है। तो पहला प्रश्न कह रहा है सुमेलित करें। एक तरफ दिया गया है बौद्धकालीन स्थल और दूसरा तरफ दिया गया है जिला कि किस जिले में पाया गया है वो बौद्धकालीन स्थल। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। स्थलों में दिया गया है मूर्तिया गांव, बहोरनपुर, कटुंगा गांव, बेलवा दाग। और ज़िले में दिया गया है खूंटी, गुमला, हजारीबाग और पलामू। तो हम सभी जानते हैं मूर्तिया गांव पलामू में है, बहोरनपुर हजारीबाग में है, कटुंगा गांव का इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, बट बेलवा दाग खूंटी में है, यानी 4 का ये और 1 का डी, 1D 4 ये और 2C, 1D 2C 4 ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो ढूंढिए, देखते हैं चलिए ऑप्शन में कि कौन किस में है। 1D 2C, यानी 1D और 2C मिल गया, 3B बहरनपुर हजारीबाग ये भी मिल गया, और 5 जो है, सॉरी 4 जो है फ्रेंड्स बेलवा दाग वो खूंटी में है, और 3 का कटुंगा गांव, 3 का बी यानी कटुंगा गांव जो है वो गुमला में है। तो हम लोगों के ख्याल से इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी ही है, और सही सुमेलन बताया गया है। मूर्तिया गांव पलामू में है, बहोरनपुर हजारीबाग में है, कटुंगा गांव गुमला में है, और बेलवा दाग जो है खूंटी में है। ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूर्तिया गांव कहाँ है, तो पलामू में है। या पूछिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल बहोरनपुर कहाँ पर है, तो वो किस जिले में है, तो हजारीबाग में है। या फिर पूछेगा बौद्ध धर्म का जो स्थल कटुंगा गांव है वो कौन सा जिला में है, वो गुमला में है। और बेलवा दाग ये एक तरह से रटा रटाया चीज़ की तरह है, बेलवा दाग खूंटी में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ पर नीचे स्थान दिए गए हैं। ऑप्शन ए में पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन बी में मानभूम, ऑप्शन सी में मूर्तिया गांव, ऑप्शन डी में हनुमान गांव। तो हम लोग जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी तो जैन धर्म से संबंधित है, और मानभूम मानभूम धनबाद की तरफ है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित शायद नहीं है। और ऑप्शन सी मूर्तिया गांव, जो कि पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर की तरफ ही है, दिख रहा है। मूर्तिया गांव पलामू में है और वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक ट्रिक उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग ध्यान में रख के इसे याद रख सकते हैं कि मूर्तिया गांव पलामू में है, ये ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे एक सिंह शीर्ष मिला है, यानी सिंह का मूर्ति, यानी सिंह का माथा का मूर्ति, तो इसीलिए इसके मूर्तिया गांव कह सकते हैं। या फिर कभी क्वेश्चन पूछे कि मूर्तिया गांव से क्या मिला है, तो यहाँ एक सिंह शीर्ष मिला है, जो कि हम लोग याद रख सकते हैं मूर्तिया से मूर्ति की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए घोलमारा, ऑप्शन बी करुआ, ऑप्शन सी बेलवा दाग, ऑप्शन डी तोरपा। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स, हम लोग पहले भी देख चुके हैं पिछले प्रश्न में कि खूंटी जिले में
बेलवा दाग स्थल जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, और यहाँ ऑप्शन में भी बेलवा दाग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए बेलवा दाग। आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खूंटी जिला में अवस्थित बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि बेलवा दाग कहाँ पर है, तो वो खूंटी जिला में है, और वहाँ से क्या मिला है, तो बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ। जब पाल शासक यहाँ बंगाल में शासन कर रहे थे, उस समय बंगाल में ही बिहार और झारखंड आता था, तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हो रहा था 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए थेरवाद, ऑप्शन बी सहायान, ऑप्शन सी हीनयान, ऑप्शन डी वज्रयान शाखा। तो हम सभी जानने लगे हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद और हर्षवर्धन के जो शासनकाल था उसके पतन के बाद पाल शासनकाल आया उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में और झारखंड में। तो उस समय वज्रयान शाखा बहुत ही प्रचलन में आई बौद्ध धर्म की। वो जादू टोना से भरा हुआ शाखा था, उसमें लोग जादू और तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे, और वो वज्रयान शाखा की ही एक देवी है माँ तारा देवी, जिससे संबंधित है जो यहाँ की रजरप्पा जो है हम लोगों का रामगढ़ में, वहाँ पे जो माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा है, वो उसे बौद्ध धर्म के लोग माँ तारा का ही एक रूप मानते हैं। तो इस प्रश्न का होना चाहिए आंसर ऑप्शन डी, वज्रयान शाखा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। साथ ही झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, यानी कुमारगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, वह झारखंड में जैसे विजय के लिए प्रवेश किया था, वैसे ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी बौद्ध धर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगा, लोग दूसरे धर्म की तरफ जाने लगे, यानी हिंदू धर्म के फॉलोवर बढ़ने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने फ्रेंड्स। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। इस जिले के रहने वाले लोग दियापुर दालमी जगह को नाम से भी जानते होंगे, और ये तो सरायकेला खरसावां में नहीं है, पलामू में भी नहीं है, रांची में भी नहीं है, यानी यह धनबाद में है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दियापुर दालमी नामक स्थान झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है तथा बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यानी जो दियापुर दालमी है वो धनबाद में है, ठीक है, और यहाँ पर बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। तो बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो वो बुद्धपुर में, और ये बुद्धेश्वर मंदिर या बुद्धपुर कहाँ पर है, यह भी धनबाद जिले में है। और यह जो बौद्ध स्थल है वह कहाँ पर है, तो वो दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। ऑप्शन ए एस.सी. रॉय, ऑप्शन बी डी.एन. माजुमदार, ऑप्शन सी डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन डी बिरमैन। तो एस.सी. रॉय जानते हैं कि मुंडा से रिलेटेड उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और डी.एन. माजुमदार एक बहुत ही फेमस इतिहासकार रहे हैं फ्रेंड्स, और डॉक्टर वीरोत्तम जो हैं वो झारखंड से रिलेटेड हिस्ट्री लिखने का काम किए हैं। उनकी पुस्तक अभी भी विश्वविद्यालयों में यहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल है, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा फ्रेंड्स डॉक्टर वीरोत्तम ही। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड में बताई है। इससे एक और प्रश्न बनता है कि डॉक्टर वीरोत्तम की कौन सी पुस्तक है जहां पर गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड में बताई गई है। ये प्रश्न कई बार जेपीएससी में पूछा जा चुका है। जहां तक मुझे याद आता है कि 3-4 बार तो मैंने एग्जाम देते हुए ये प्रश्न को देखा था, और ये एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा जब एग्जाम में सामने आएगा तो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध की असली जन्मभूमि है जो वो कपिलवस्तु ग्राम जो है नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर जो पड़ती है, वह कपिलवस्तु ग्राम नेपाल और यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ती है। लेकिन डॉक्टर वीरोत्तम जी जो इतिहासकार थे झारखंड के, उन्होंने अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में बताया कि गौतम बुद्ध झारखंड में जन्मे हुए हैं। पता नहीं उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, परंतु ये उन्होंने लिख दिया, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। सुमेलित करने को कह रहा है। एक तरफ बौद्ध काल के स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिया गया है।
तो ये बहुत ही आसान होगा अगर आप सभी ने पढ़ा होगा। तो एक तरफ है स्थल में पटम्बा गांव, ईचागढ़, दियापुर दालमी, सीतागढ़ा पहाड़, और जिले में धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और हजारीबाग दिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जो जिसे जानते हैं उससे। हम सब ने पढ़ा कि दियापुर दालमी धनबाद में है, तो थर्ड का ये होगा। और सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है, यानी फोर का डी होगा। ठीक है। और ईचागढ़ जो है वो सरायकेला खरसावां में है, यानी थ्री का ये और फोर का डी जिसमें हो वो ऑप्शन सही होगा। पहले ये ढूंढ लेते हैं कि थ्री का ये और फोर का डी वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सही सुमेलन बताया है पटम्बा गांव, वह जमशेदपुर में है। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां जिले में ईचागढ़ है। और दियापुर दालमी तो धनबाद में है। सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है। ये सभी स्थलों को आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिए और एक दो बार देख लीजिएगा, तो कोई ना कोई ट्रिक और दिमाग में ध्यान में रहेगा। पढ़ा हुआ कभी बाद नहीं जाता है दोस्तों। पढ़ाई की हुई चीज़ें हमेशा सही जगह पर ही याद आती हैं। आपको अभी भले ही लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ या फिर ये क्या रिवीजन हम कर रहे हैं एमसीक्यू का, तो ये सोच सही नहीं है फ्रेंड्स। एक एक मिनट जो अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम हॉल में जब ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाएगा और कुछ समझ में नहीं आने लगेगा, उस समय आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा हुआ रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो वो कौन सा स्थल है झारखंड का? ऑप्शन ए तोरपा खूंटी, ऑप्शन बी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, ऑप्शन डी चैनपुर पलामू। बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप कहाँ से मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन सी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे और वही घुमा घुमा कर उलट पलट कर पूछा जाएगा। यानी सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में है। और वह किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से। और वहाँ पर क्या मिला है? तो 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। और क्या मिला है? तो काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, यानी टूटी हुई प्रतिमा या टूटी हुई मूर्ति मिली है। और इसका उल्लेख कौन सा महत्वपूर्ण चीनी यात्री ने किया था? तो फाहियान ने किया था सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार मिलने का उल्लेख। तो इतने सारे फैक्ट हैं, इसे आप दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है फ्रेंड्स, 9वां प्रश्न है, जो कि पूछ रहा है राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी आरसी बोकन, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी बोलनगारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी कनिंघम। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ का प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट था, 1860 के दशक से लेकर 1900 ईस्वी तक, जो बहुत सारी चीज़ों का खुदाई करके पता किया। हमारी हिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ अंग्रेज़ों ने खुदाई करके हमें दिया था कि हमारा इतिहास में क्या क्या रहा था। और सम्राट अशोक के काल से लेकर बौद्ध धर्म तक की जो जो लुप्त हो गए थे, उन सब के खुदाई में या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण करने में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत मदद किया। उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला अगला प्रश्न आप सबके सामने है। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने से कभी ना कभी पढ़ा होगा कि कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास से मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दलमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी खरकई, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी सोन। इसे आप ऑप्शन से मार सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि दालमी जगह कहाँ स्थित है वो नहीं जानते हो तो। ऐसे तो हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, परंतु आप इसमें अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस, कि स्वर्णरेखा कहाँ पर बहती है। तो स्वर्णरेखा रांची में बहती है।
सरायकेला खरसावां में बहती है और पूर्वी सिंहभूम में बहती है। उसके बाद ओडिशा जाती है और ओडिशा से डायरेक्ट फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और खरकई नदी सरायकेला खरसावां तरफ बहती है और सोन नदी जो है वो पलामू तरफ बहती है, यानी उत्तर पश्चिमी झारखंड में बहती है। और धनबाद में कौन सी नदी बहती है? तो दामोदर नदी बहती है। तो बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के किनारे होगा? वो दामोदर नदी के किनारे होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर भी यह कहता है ऑप्शन सी, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा पुरुलिया के निकट, पुरुलिया जो बंगाल में है उसी के निकट धनबाद में घोलमारा से क्या मिला है? भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी टूटी हुई मूर्ति। झारखंड के धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सब फैक्ट्स को याद रखिए। अगला प्रश्न आप सबके सामने है। 14वां प्रश्न जो पूछ रहा है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ऑप्शन ए करुआ गांव, ऑप्शन बी अंजन धाम, ऑप्शन सी कटुंगा गांव, ऑप्शन डी मूर्तिया गांव। तो गुमला जिले का ये जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिलने वाला गांव, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कटुंगा गांव। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है तथा हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। यानी कटुंगा गांव जो जहां से भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला वो किस जिला में है? तो वो गुमला जिला में है। और हजारीबाग का सूर्य कुंड से क्या मिला है? तो भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर यानी पत्थर, वो मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रांची संग्रहालय, ऑप्शन बी पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी कोलकाता संग्रहालय, ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहता है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। और एक चीज था जो यहाँ से मिला था पलामू के पांडू गांव से, जो एक चारपाई की चौकी थी जो पांडवों से रिलेटेड थी, वह खुदाई के बाद जब मिला तो एकीकृत बिहार के समय उसे पटना संग्रहालय में रखा गया, जो अभी भी वहीं पर है। लेकिन ये जो ईचागढ़ से मिला हुआ बौद्ध देवी तारा की मूर्ति है उसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। इससे आपके 2 फैक्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है नंबर्स में। सुमेलित करने के लिए कह रहा है, बौद्धकालीन स्थल है एक तरफ, दूसरे तरफ स्थान है, कि बौद्ध स्मारक है, स्तूप है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति है और बौद्ध विहार है, बुद्ध की 2 प्रतिमा है। और स्थान में है करुआ गांव, हजारीबाग, पटम्बा, खूंटी, धनबाद। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध स्मारक कहाँ से मिला है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, बौद्ध स्मारक कहाँ से मिला है? धनबाद से मिला था। इस प्रकार हम लोग 1-2 ऑप्शन मैच कर लेंगे और हम लोग ऑप्शन से ढूंढकर इसे हल करेंगे। और बौद्ध विहार कहाँ से मिला था? वो खूंटी से मिला था, यानी फर्स्ट का ई और 4 का डी। देखते हैं किस में है। फर्स्ट का ई और 4 का डी। फर्स्ट का ई और 4 का डी। इसके ऑप्शंस में हैं फर्स्ट का ई और 4 का डी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन सी है। आइए इसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका सही उत्तर भी है ऑप्शन सी फ्रेंड्स। सही सुमेलन है बौद्ध स्मारक धनबाद, बौद्ध स्तूप करुआ गांव, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति हजारीबाग से मिली है, पत्थर की मूर्ति अभी बताए थे, और बौद्ध विहार खूंटी से मिला है। बुद्ध की 2 प्रतिमा है वो पटम्बा से मिला है, और वो पटम्बा कहाँ पर है? वो जमशेदपुर जिले में है, जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? ऑप्शन ए कटुंगा गांव, ऑप्शन बी पटम्बा गांव, ऑप्शन सी ईचागढ़ गांव, ऑप्शन डी करुआ गांव। तो हम लोग जान रहे हैं कि भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा जमशेदपुर का कौन सा गांव से मिला है? वो पटम्बा गांव से मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए ईचागढ़, ऑप्शन बी घोलमारा, ऑप्शन सी बेलवादाग, ऑप्शन डी इचाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ईचागढ़। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के ईचागढ़ सरायकेला खरसावां से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। हमने पिछले प्रश्न में
जो कुछ समय पहले आया था प्रश्न, उसमें पढ़ा था कि कुमारगुप्त जब झारखंड पर आक्रमण किया तो बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ये, कुमारगुप्त के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, परंतु यहाँ पर ह्रास कैसे हुआ वो नहीं पता। शायद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराने के उपरांत बिहार में ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया हो बौद्ध धर्म का और यहाँ पर ध्यान भंग हो गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? ऑप्शन ए मूर्तिया गांव, ऑप्शन बी कटुंगा गांव, ऑप्शन सी चैनपुर गांव, ऑप्शन डी पांकी गांव। मैंने पढ़ाया था कि सिंह शीर्ष यानी सिंह का माथा का मूर्ति तो कौन से गांव से था? मूर्तिया गांव से, और वो कहाँ पर है? पलामू जिला में, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूर्तिया गांव। इसका व्याख्या भी यही बता रहा है, पलामू जिला के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर एक उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। यानी कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है, वैसा ही सिंह शीर्ष पलामू, हमारे पलामू के मूर्तिया गांव से भी मिला है। हम लोग अंडर रेट कर देते हैं अपने झारखंड को, परंतु यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और पर्यटन का विकास एक बार हो जाए फिर झारखंड का भी विकास उसी के साथ साथ हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित करने को कह रहा है बौद्धकालीन स्थल या फिर बौद्धकालीन सामग्रियां और स्थान एक तरफ है। तो एक तरफ तारा की मूर्ति, 4 आकृतियों वाला एक स्तूप और खंडित बुद्ध मूर्ति और बौद्ध स्तूप और घोलमारा, करुआ गांव, सीतागढ़ पहाड़, ईचागढ़। तो हम लोग इन सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो हम लोग सब पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं मिलाकर। माता तारा की मूर्ति कहाँ से मिली थी? वो हम लोगों ने पढ़ा ईचागढ़ से, यानी फर्स्ट का डी। और 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला था? वो सेकंड का सी होगा, कि क्योंकि सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिला था। और खंडित बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली थी? वो हमारे घोलमारा से मिली थी, यानी थर्ड का ये। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ये और 4 का बी, बुद्ध स्तूप करुआ गांव से। इसका सही उत्तर जहां पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे वही वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ये, 4 का बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यह भी यहाँ पर दिया गया है, सही मिलान है। तारा की मूर्ति ईचागढ़ से, 4 आकृतियों वाला स्तूप सीतागढ़ पहाड़ से, खंडित बुद्ध मूर्ति घोलमारा से और बौद्ध स्तूप करुआ गांव से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले टॉपिक चेंज होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैन धर्म के बारे में अब क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर है ऑप्शन, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी दालमी, ऑप्शन सी हनुमान गांव, ऑप्शन डी देवघर। तो जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं वे इस प्रश्न का सही उत्तर इजीली दे सकते हैं कि एक ही जगह तो है झारखंड में जो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैन धर्म को लेकर कि पूरे देश और विदेश से जैनी लोग यहाँ पर आते हैं, और वो है पारसनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैन धर्म का मक्का पारसनाथ, ऑप्शन ये। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी अपने गिरिडीह जिले में स्थित है जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इनमें से हमारे आप सब में से बहुत सारे दोस्त जान रहे होंगे कि पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है और जैन धर्म से रिलेटेड है, वो भी श्वेतांबर जैनियों से रिलेटेड है। परंतु अगर क्वेश्चन अगर पूछ देता है जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो आम आदमी की तरह कोई भी कंफ्यूज कर सकता है कि अरे भाई इतनी बड़ी बात कह दी कि जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। जो सबसे फेमस जगह है जैन धर्म का झारखंड में, वही जगह यानी पारसनाथ को ही जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यानी पारसनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? ऑप्शन ए 483 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 717 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 618 ईस्वी पूर्व में और ऑप्शन डी 574 ईस्वी पूर्व में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कुछ एडिशनल फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि पार्श्वनाथ कहाँ से आते थे? वो काशी के राज परिवार के फैमिली से आते थे, यानी काशी के राजकुमार थे।
और वो बाद में चलकर जैन धर्म को अपनाए और उनको बढ़ाने में बहुत योगदान दिए। 115वां क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंटिंग है, बट आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? यानी ऑप्शन ए हनुमान गांव, ऑप्शन बी चैनपुर, ऑप्शन सी पांकी, ऑप्शन डी मूर्तिया गांव। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हम लोग देखते हैं कि मूर्तिया गांव तो सिंह शीर्ष की मूर्ति मिली थी जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, इससे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। और चैनपुर चैनपुर तो गुमला में है फ्रेंड्स, इसलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है हनुमान गांव। इसकी व्याख्या देखते हैं। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के हनुमान गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि कई बार हम लोग, ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में जाने पर जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन में आ जाए। आपके जानकारी के क्वेश्चन मात्र वहाँ पर हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% हो सकते हैं, 40 से 50% के बीच वैसे प्रश्न होंगे जिन्हें आप जानेंगे। और बाकी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कितना भी टॉपर विद्यार्थी हो, वह एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है एग्ज़ाम, उसमें सफलता पाते हैं। यानी कि जैसे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर दूसरा रिलेट करके एलिमिनेट करेंगे कि ये तो वहाँ नहीं है तो फिर ये हो नहीं सकता, फिर उस तरह लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे तो उसमें भी पढ़ा हुआ स्ट्राइक करेगा माइंड पर कि ये हनुमान गांव यहाँ पर सही उत्तर है। तो इसी प्रकार से कि आप पढ़ाई करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें आप एलिमिनेट कर ही लेंगे और सही उत्तर की तरफ बढ़ चलेंगे। आइए अपना समय फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के बेनूसागर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ये कह रहा है कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी शिवलिंग, ऑप्शन सी जैन मूर्तियाँ, ऑप्शन डी बौद्ध मूर्तियाँ। तो बेनूसागर पश्चिमी सिंहभूम से क्या मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जैन मूर्तियाँ। और इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आप लोग इन स्थान और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे और वहाँ एग्जाम में लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। ये प्रश्न बहुत ही टफ है फ्रेंड्स और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 तीर्थंकरों ने। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या बता रही है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी पारसनाथ थे, उन्हीं के नाम पे इस पर्वत का नाम पारसनाथ पर्वत हो गया। तो कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ पर निर्वाण प्राप्त किया क्वेश्चन पूछेगा, उसका सही उत्तर है 20 तीर्थंकर। 21वां प्रश्न है जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वी बॉल, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी वैगनर, ऑप्शन डी कनिंघम। तो कनिंघम क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरातत्वविद थे। वो पुरानी जगहों को ढूंढते थे कि बौद्ध धर्म या पुराने ज़माने की जो चीज़ें दब उब गई थी, इतिहास वाली चीज़ें, उसकी भी खुदाई करके पता लगाते थे। और डाल्टन तो कुछ और था फ्रेंड्स, और सी वैगनर था, वो भी सही उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ये वी बॉल। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक वी बॉल हैं। ये पुस्तकें भी ध्यान में रखिएगा कि जंगल लाइफ इन इंडिया कौन लिखा है, वो वी बॉल लिखा है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन बी छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, जो कि सही है। और ऑप्शन सी जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ, ये भी सही है फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी सभी सत्य है। और यानी कि सिंहभूम का बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और सारा ऑप्शन जो दिया गया है वो सब सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? आईने अकबरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रेहला, ऑप्शन डी आचारांक सूत्र। तो ये जो यहाँ पर आईने अकबरी वे अकबर के समय में लिखा गया, उसमें जैन धर्म का क्यों लिखेगा? पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के समय लिखा, उसमें जैन धर्म के बारे में क्यों लिखेगा? ऑप्शन सी जो रेहला है इब्न बतूता की पुस्तक, वो भी मुस्लिम और मध्यकाल की पुस्तक है और मुस्लिम लेखक द्वारा लिखी गई है, तो सल्तनत कालीन है ये पुस्तक, उसमें भी नहीं लिखा गया है। आचारांक सूत्र जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, तो जरूर झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण आचारांक सूत्र में ही लिखा गया होगा। इसका सही उत्तर भी ऑप्शन डी है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अदृश्य तारा, ऑप्शन बी स्वर्ग का रास्ता, ऑप्शन सी चमकीली भूमि, ऑप्शन डी आंसुओं की नदी। तो जो हमारे झारखंडी भाई होंगे वे लोर का मतलब जानते होंगे कि लोर बहवे लागले, यानी लोर जो आ रहा है, या लोर टपके लागले वकर, हम कुछ बोलिए तो लोर टपके लागले, इसका मतलब आंसू होता है। लोर माने आंसू और लोरे यदगा माने आंसुओं की नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या कह रही है, लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ है आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार प्रचार के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या बता रही, कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के प्रसार प्रचार के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह तो बहुत ही फ्री हिट टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि समेत शिखर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू। और जो नहीं जानते उन्हें मैं बताता हूँ, ये ऑप्शन बी गिरिडीह जिले में स्थित है। ये नन अदर देन हमारा जो पारसनाथ पहाड़ है उसी को समेत शिखर जी पहाड़ी भी कहते हैं और वो गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सुमेलित करने को लेकर है। जैन धर्म कालीन एक जगह पर जगह दिया है, दूसरी जगह पर स्थान, कौन सा जिला में है? हनुमान गांव कहाँ पर है? बैनू सागर, कोलुआ पहाड़, पारसनाथ, ये और स्थान में है सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह, चतरा। तो पहला मिलाइए आप पारसनाथ, यानी 4 का सी, और कोलुआ पहाड़, कौलेश्वरी पहाड़, चतरा वाले तैयार रहें, कोलुआ पहाड़ चतरा में, यानी 4 का सी, 3 का डी। 2 ऑप्शन से भी हम लोग डील कर सकते हैं, परंतु हम लोग सभी मिला लेते हैं। झारखंड जेएसएससी सीजीएल में उतना टफ नहीं पूछेगा आपको, यानी कि उतना टफ नहीं हो सकता है। अधिकतर से अधिकतर 2 मैच कर लेंगे आप लोग तो आंसर मिल जाएगा, पर कभी कभी होता है कि 3 तक मिलाना पड़ता है। तो 3 का डी और 4 का सी, और हनुमान गांव पलामू में था, यानी 1B, 3D, 4C जिसमें मिले वो सही। 1D और 3 का ये है गलत है, तो 1D 3 का ये गलत दिख रहा है फ्रेंड्स। 3 का डी होना चाहिए, 1 का बी, सॉरी फ्रेंड्स मुझसे गलती हो रही थी। 1 का बी, 3 का डी और 4 का सी और 2 का ये बैनू सागर सिंहभूम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हनुमान गांव पलामू, बैनू सागर सिंहभूम, कोलुआ पहाड़ चतरा, पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह। चतरा जिले के कोलुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? यहाँ पर 9 सर्प क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, और ऑप्शन 20 पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। ये सही उत्तर है, हम लोग जान रहे हैं ये सही है। सी हनुमान गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित गांव है, जो झारखंड के चतरा जिले में है। हम लोग ऊपर पढ़े कि हनुमान गांव पलामू जिला में है, लेकिन ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये पलामू जिला में, इसलिए ये गलत होगा। और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, ये भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या बतलाती है, हनुमान गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित गांव है, झारखंड के पलामू जिला में। बाकी चीज़ क्या है, कोलुआ पहाड़ पर क्या क्या मिला है उसे आप याद रखिए। यहाँ पर 9 सर्प क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ हैं। यह भी पूछ देगा कि कौन सा पहाड़ पर है ये मूर्तियाँ जैन तीर्थंकर की,
तो कोलुआ पहाड़। और जैन और बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां अभी भी विद्यमान है वहां पर, ठीक है। और पत्थर पर एक पद चिन्ह यानी पैरों का चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी लोग पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन ए संभवनाथ, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ और ऑप्शन डी शीतलनाथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेमिनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर नेमिनाथ थे। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स, फिर बाद में कभी देखिएगा तो ये याद रहेगा आपको। अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर 20 गो प्राप्त किए हैं। वे तो आपको जल्दी से नहीं पूछेंगे, अधिक से अधिक यही पहला पूछेगा कि पहला निर्वाण प्राप्त कौन किया था वहाँ पर, सो पूछेगा, जो कि नेमिनाथ है। और अंतिम कौन प्राप्त किया था, वो पार्श्वनाथ है। लेकिन आपको वो पूछ सकता है कि जो जो नाम यहाँ पर निर्वाण नहीं प्राप्त किए थे उनका नाम पूछेगा। तो इन 20 के अलावा जो 4 बचते हैं वे सही उत्तर होंगे उसके। सरक का अर्थ क्या है? झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान। बी झारखंड की एक जनजाति। सी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। डी इनमें से कोई नहीं। जो पढ़े हैं वे इसका उत्तर जानते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरक का अर्थ है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, यानी सिंहभूम में भी रहने वाले लोग जैन धर्म को मानते थे पुराने ज़माने में जब फैल रहा था जैन धर्म। तो 34वां प्रश्न पूछ रहा है, जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 20। सभी जान रहे हैं इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, 20 होगा। 36वां प्रश्न, जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ये पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी सुपार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अरसनाथ। तो पार्श्वनाथ पर्वत पार्श्वनाथ जी के नाम पर हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है कि झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म कैसे फला फूला और यहाँ पर क्या क्या है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा तो मेरे इस छोटे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगे तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों जो कि झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल, जेएसएससी की किसी भी अन्य परीक्षाओं का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें से झारखंड सेक्शन से एक प्रश्न आते हैं जो कि 40 प्रश्न नॉर्मली होते हैं, 40-50 से लेकर पूरा पेपर तक ही रहता है जैसा कि जेपीएससी में होता है। तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में, जो कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, पर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। उसमें से जिस भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठता हूं फ्रेंड्स, तो अपने ट्रिक और टिप्स की मदद से जो खुद से तैयार किए हुए मैंने, उसकी मदद से मैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकता हूं। जैसे कि मैंने 67 बीपीएससी का प्री निकाला था और मेंस दिया, 68 बीपीएससी का भी मेंस दिया और 7 to 10 जेपीएससी का मेंस दे चुका हूं। और इस बार जो जेपीएससी हुआ है 11 to 30 जेपीएससी, उसका मेंस दे चुका हूं और अभी मैं सीडीपीओ का मेंस देने वाला हूं। तो और उसके साथ ही मैंने बिहार दरोगा भी क्वालिफाई किया था फ्रेंड्स, फिजिकल में नहीं होने के कारण नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और कहाँ पर कमियां रह जाएं वो सब आप लोग कमेंट करके बताइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।